गुजरात की संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम एक बार फिर डभोई नगर में देखने को मिल रहा है। आगामी आषाढ़ वद अमावस्या यानी कि 24 जुलाई से शुरू हो रहे मां दशामा व्रत को लेकर डभोई और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डभोई की सड़कों पर भी भक्ति का रंग साफ झलक रहा है। डभोई के रंग उपवन बाग में सामने दशामा की मूर्तियों की बिक्री जोरों शोरों से चल रही है। इन मूर्तियों में इस बार कुछ अलग और विशेष स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे मोर के साथ दशामा की मूर्ति और हाथ में छोटे छोटे स्वरूप वाली विशिष्ट मूर्तियाँ। श्रद्धालुओं द्वारा मां दशामा की मूर्तियों की अग्रिम बुकिंग भी करवाई जा रही है। मूर्तिकारों के अनुसार इस बार मूर्तियों के दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि रंग और सामग्री की कीमतें बढ़ गई है। डभोई नगर ही नहीं बल्कि शिनोर, सादरी, तिलकवाड़ा, कायावरण और भीलपुर जैसे आसपास के गांवों में भी लोग यहां आकर मूर्तियां खरीद रहे हैं। कई मूर्तियों को ऑर्डर से भी बनाया जा रहा है। श्रद्धालु मूर्तियों की स्थापना के लिए अपने घरों और स्थानों की साफ सफाई में भी जुटे हुए हैं। डभोई नगर में पिछले कई वर्षों से मां दशामा व्रत को लेकर विशेष भक्ति और आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार भी नगर में कई स्थानों पर भक्ति भावपूर्ण मूर्तियों की स्थापना की जाने वाली है। ડભોઈ રંગરોપણ બગીચાની સામે દશા માતાની મૂર્તિ વેચાવા માટે આવી ચૂકી છે। દશા માતાની મૂર્તિની સ્થાપના 24 તારીખથી હોવાના કારણે આ વખત મૂર્તિઓ વહેલી તકે લઈ જવા માટે ગામના લોકો આવે તો સારું, કેમ કે આ વખત મૂર્તિનો ભાવમાં 20% વધારો પણ છે, કારણ કે મંદિરનો બહુ ખૂબ જ માહોલ છે અને વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે। તો જો આ દશા માતાની મૂર્તિ ગામની પબ્લિક આવીને લઈ જાય તો અમને પણ થોડી રાહત થાય। આ વખત દશા માતાની મૂર્તિની અંદર અલગ અલગ વેરાયટીની પણ મૂર્તિ આવેલી છે, જેમ કે મોરની સાથે મૂર્તિ છે માતાજીની, શિવલિંગ સાથે મૂર્તિ છે અને હાથમાં નાના સ્વરૂપમાં મૂર્તિ છે, પાઘડીઓ સાથે મૂર્તિ છે। તો મારી એ જ આશા છે કે આ વખત દશા માતાની મૂર્તિ અમારી બધો માલ પતી જાય અને અમે શાંતિથી દશા માતા ઉજવીએ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।